मित्रों, आज मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अरणिपंथा। यह पुस्तक जबलपुर के एक भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर संजय तिगनाथ ने लिखा है। प्रोफेसर तिगनाथ हैं तो वैसे भूविज्ञान के गंभीर अध्येता, किंतु दर्शन और भारतीय संस्कृति पर भी उनका गूढ़ अनुशीलन है। हम कुछ पंक्तियाँ इस किताब से पढ़ना चाहूँगा आपके लिए आज। लेखक स्वयं इसकी भूमिका में लिखते हैं कि अरणिपंथा में वे समस्त मौलिक दुविधाएं अंतर्निहित हैं जो ज्ञान के गहन प्रांतरों में विद्यमान हैं, क्योंकि अरणिपंथा उन्हीं के अपार और संकीर्ण पथ से निकलती है। इसमें मात्र आशय है किंतु प्रयोजन स्पष्ट नहीं है। यदि प्रयोजन के आग्रह को त्यागा जा सकता हो तो संभवतः अरणिपंथा रुचिकर लगे। मैंने उपनिषद आदि ग्रंथों का पुनर्अध्ययन किया और यह पाया कि मैं उनकी अनुभूतियों को पहले की अपेक्षा अधिक निकटता से अनुभव कर रहा था। तथापि अरणिपंथा न तो वैज्ञानिक व्याख्याओं में घुसती है और न ही उपनिषद को अपने तर्क का हिस्सा बनाने की चेष्टा करती है। सचमुच उपनिषद को तो इस पुस्तक के कथ्य में बिना स्पर्श करते हुए ही मात्र आनंद के स्रोत की तरह उद्धृत किया गया है। साथियों, इस समय धर्म और विज्ञान को लेकर तमाम तरह की चर्चा होती है, तमाम तरह के मतभेद, तमाम तरह की बहसें होती हैं। उसको लेकर के इसमें एक अध्याय है, क्यों आदि प्रश्न। तो क्यों आदि प्रश्न को मैं थोड़ा आपके सामने उसकी कुछ पंक्तियाँ या एक पैराग्राफ चाहूँगा कि मैं आपके सामने रखूँ। क्यों आदि प्रश्न। प्रोफेसर संजय तिगनाथ लिखते हैं कि हम धर्म और विज्ञान के दृष्टिकोण की छानबीन कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि क्या उनके बीच किसी प्रकार की वास्तविक बाधाएं हैं जो दोनों को परस्पर अभावात्मक बनाती हैं। यदि विज्ञान सच है तो धर्म निराधार है, और यदि धर्म सत्य है तो विज्ञान निराधार। क्या धर्म और विज्ञान का कार्यक्षेत्र एक ही है अथवा वे एक दूसरे से स्वतंत्र और असंबद्ध हैं? अथवा क्या यह निष्कर्ष सही है कि धर्म हमारे विकास के आरंभिक दिनों में जानकारियों और साधनों के अभाव में इस विश्व के विस्तार से विस्मित होकर की गई प्रतिक्रियाओं का संकलन है? हम इन बातों को समझने की एक अपर्याप्त ही सही किंतु अनाग्रही चेष्टा तो कर ही सकते हैं। हम उन दिनों के प्रश्नों की चर्चा से बात शुरू करते हैं जब धर्म, दर्शन और विज्ञान के बीच कोई पारिभाषिक भेद नहीं था। वे स्वतंत्र अनुशासन के रूप में प्रकट नहीं हुए थे। उस समय के जिज्ञासु मन ने इस विश्व को देखकर सामान्यीकरण की प्रवृत्ति से 3 प्रश्न खड़े हुए थे। इस विश्व की उत्पत्ति क्यों हुई है? इस विश्व का उद्देश्य क्या है? इस उत्पत्ति के पूर्व क्या था? हम कौन हैं और किस लिए हैं? यही वे प्रश्न हैं जो धर्म विज्ञान के पृथक दृष्टिकोणों और अनुशासनों के जनक हैं। इन्हीं प्रश्नों की मानव परक व्याख्याओं को टालते हुए विज्ञान ने अपने औजार बहुत संकीर्ण और पैने कर लिए हैं। विज्ञानियों ने अपने धार्मिक संस्कारों से स्वतंत्र एक सतर्क विधि विकसित कर ली है। किसी भी विधि की एक तार्किक संरचना होती है और वह जानकारी को उसी संरचना के हिसाब से व्यवस्थित और परीक्षित करती है। और वाकई विज्ञानियों की विधि में यह आश्चर्यजनक विशेषता अंतर्निहित थी कि विज्ञान इन प्रश्नों के प्रलोभन से
प्रलोभन में पड़ने से बच गया। तो तमाम बिंदु हैं इसमें। उसके तह तक जानने के लिए आपको प्रोफेसर संजय तिगनाथ द्वारा लिखित यह गंभीर पुस्तक, जो बहुत ही सरल भाषा में और सुंदर भाषा में लिखी गई है, पढ़ना चाहिए। अरण्य पंथा आपके लिए समर्पित करते हुए आज की शाम का नमस्कार बोलता हूँ, कहता हूँ। धन्यवाद।